एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एसपी मेडिकोस चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लुएंजा डिजीज़ क्या होता है, जो कि अपने प्रीवियस वीडियो में भी हमने एक कम्युनिकेबल डिजीज़ को एक्सप्लेन किया है कि मिजल्स क्या होता है। और आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे इन्फ्लुएंजा क्या होता है। इन्फ्लुएंजा भी क्या है, एक टाइप का कम्युनिकेबल वायरल डिजीज है। इन्फ्लुएंजा को हम फ्लू भी बोलते हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन को समझते हैं, इन्फ्लुएंजा क्या होता है। इन्फ्लुएंजा वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज। जो इन्फ्लुएंजा है ये एक टाइप का बहुत ही कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फ्लुएंजा इज ए हाईली कंटेजियस एयरबॉर्न डिजीज। जो इन्फ्लुएंजा है ये हाईली कंटेजियस डिजीज है। हाईली कंटेजियस का मतलब क्या है कि ये डिजीज वन पर्सन टू अनदर पर्सन में इजली रूप से ट्रांसमिट होता है। कैसे ट्रांसमिट होता है? ये एयरबॉर्न डिजीज है। एयरबॉर्न डिजीज कहने का मतलब क्या है कि कोई अफेक्टेड पर्सन अगर एक खुले वातावरण में स्नीजिंग कर रहा है, कफिंग कर रहा है, टाकिंग कर रहा है, तो उसके ड्रॉपलेट के थ्रू वो क्या करता है कि एक हेल्दी पर्सन को भी अफेक्ट कर सकता है। इन्फ्लुएंजा इज ए वायरल इन्फेक्शन। जो इन्फ्लुएंजा है ये एक टाइप का वायरल इन्फेक्शियस डिजीज है दैट अटैक योर रिस्पायरेटरी सिस्टम, योर नोज, थ्रोट एंड लंग्स। जो कि हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को पे ये इसके जो वायरस होते हैं वो अटैक करता है, जैसे कि नोज, थ्रोट एंड लंग्स को ये अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होता है। इट इज कॉमनली नोन एज फ्लू। इन्फ्लुएंजा को हम फ्लू भी बोलते हैं। इट इज एन एक्यूट वायरल इन्फेक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। जो कि ये एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है जो कि हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को पे अटैक करता है। दैट लीड्स टू हेडेक, बैकएक, मसल एक एंड सीवियर वीकनेस। जिसकी वजह से क्या होता है, उस पर्सन को हेडेक होगा, बैकएक होगा, मसल एक होगा और सीवियर वीकनेस भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेटिव एजेंट, जो कि बहुत ही बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। किसी भी डिजीज का कॉजेटिव जो एजेंट होता है एग्जाम में पूछा जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन्फ्लुएंजा या फ्लू का जो कॉजेटिव एजेंट होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ए, बी और सी भी हो सकता है। अब नेक्स्ट वन हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहने का मतलब क्या है, ये डिजीज वन पर्सन टू अनदर पर्सन में कैसे ट्रांसमिट होता है। मीन्स द प्राइमरी मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फ्लुएंजा। सबसे पहले ये जो इन्फ्लुएंजा है वो कैसे स्प्रेड करता है, इस थ्रू ड्रॉपलेट स्प्रेड बाय इन्फेक्टेड पर्सन। कोई इन्फेक्टेड पर्सन है वो क्या हो रहा है कि वो किसी पर्सन के सामने छींक दे रहा है, खांस दे रहा है या उससे बात कर रहा है, उसकी वजह से, उस ड्रॉप की वजह से एक अनदर पर्सन में ये डिजीज स्प्रेड कर रहा है। या फिर अगर जो इन्फ्लुएंजा वाला पर्सन है उस पर्सन के साथ लंबे टाइम से अपना समय स्पेंड कर रहा है, उसकी वजह से भी वो हेल्दी पर्सन पे भी अटैक कर सकता है। नेक्स्ट वन अब हम बात करेंगे इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। तो इन्फ्लुएंजा का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 to 4 days होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है कि वह पीरियड जो कि अगर कोई या फिर यही जो वायरल जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन लगने के बाद जो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होता है उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इन्फ्लुएंजा का इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 4 days का होता है। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी, मतलब कि ये डिजीज कैसे कैसे अकर हो रहा है बॉडी में। तो सबसे पहले वायरस इंटर इनटू रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस है सबसे पहले रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के माध्यम से वो बॉडी में एंटर कर रहा है। जब बॉडी में एंटर करता है तो इन्फ्लामेशन कॉज होता है बॉडी में। इन्फ्लामेशन कॉज मतलब जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, होल रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन होने के बाद क्या होता है, अब नेक्रोसिस ऑफ सुपरफिशियल एपिथेलियर ऑफ ट्रैकिया और ब्रोंकियल म्यूकोसा अकर। इन्फ्लामेशन होने के बाद जो भी रिस्पायरेटरी ट्रैक है, जैसे कि ट्रैकिया या फिर जो ब्रोंकाई है, वहाँ के सेल एंड टिश्यू में नेक्रोसिस होने लगता है। नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है कि वहाँ के सेल एंड टिश्यू में जो सेल एंड टिश्यू होते हैं वो डेथ करने लगते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर हम बोल सकते हैं साइन एंड सिम्टम्स। तो इन्फ्लुएंजा में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा, फीवर विथ चिल्स, मैलिएस, हेडेक, सोर थ्रोट, स्नीजिंग के साथ,
नेजल ब्लॉक देखने को मिलेगा, एक्सेसिव म्यूकस का सिक्रेशन भी देखने को मिलेगा, बॉडी एक होगा, कफ होगा, वीकनेस होगा, लैरिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ लैरिंग्स, एनोरेक्सिया होगा, नोजिया एंड वोमिटिंग होगा, और जो लिम्फ नोड्स होता है वो इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है? न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस और ईयर इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्रीटमेंट, क्या क्या ट्रीटमेंट जो भी मेडिकल मैनेजमेंट है क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। तो ये क्या है? एक टाइप का वायरल डिजीज है, तो हम एंटीवायरल एजेंट या फिर एंटीवायरल थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि क्या है, फॉर एग्जांपल एमेंटाडाइन या फिर एसाइक्लोविर प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। जो सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि फीवर को रिड्यूस करने के लिए एंटीपायरेटिक, बॉडी एक, मसल एक हो रहा है तो उसको रिड्यूस करने के लिए एनाल्जेसिक, और नेजल ब्लॉक हो गया है तो उसके लिए नेजल स्प्रे, और कफ हो रहा है, खांसी हो रही है, उसके लिए कफ सिरप हम करेंगे, या फिर वेपोराइजर, जो कि नेजल ब्लॉक को भी ओपन करने के लिए वेपोराइजर का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैनेजमेंट क्या है हमारा इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट। फर्स्ट है इसमें अवॉइड डायरेक्ट कांटेक्ट विथ इन्फ्लुएंजा पेशेंट। इन्फ्लुएंजा पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के लिए अवॉइड करेंगे। मेंटेन ए डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 6 फीट, और कम से कम डिस्टेंस बनाकर रखने के लिए कहेंगे, और डिस्टेंस कितना कम से कम होना चाहिए? 6 फीट की दूरी होनी चाहिए इन्फ्लुएंजा वाले पेशेंट के साथ। नेक्स्ट है व्हेन स्नीजिंग और कफिंग कवर योर माउथ विथ ए टिश्यू और हैंडर कैप चिप। मतलब कि हम क्या कहेंगे कि उस जो इन्फ्लुएंजा वाला पेशेंट है, अगर उससे हम बात कर रहे हैं, अगर वो सामने खांस रहा है, छींक रहा है, तो हम उसको क्या एडवाइस करेंगे कि खांसते और छींकते टाइम अपने हैंकी से या फिर टिश्यू पेपर से अपने माउथ को कवर करके खांसे। उसके बाद वो अच्छे से डिस्पोज भी कर सकता है टिश्यू पेपर को। नेक्स्ट पॉइंट है वॉश योर हैंड विथ सोप एंड वाटर फ्रिक्वेंटली, और बीच बीच में वो क्या करे? अपने हैंड्स को वॉश करता रहे सोप से या फिर वाटर से। नेक्स्ट है अवॉइड टचिंग योर फेस एंड ईयर्स। उसके फेस और ईयर्स को टच करने से अवॉइड करेंगे, क्योंकि बार बार फेस और ईयर्स को टच करेगा तो इसकी वजह से भी इन्फेक्शन लग सकता है। नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट आइसोलेशन। वैसे पेशेंट को हम क्या करेंगे? आइसोलेशन रूम प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है इनकरेज टू पेशेंट फॉर इनटेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। वैसे पेशेंट को हम प्लेंटी फ्लूइड्स प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वन है प्रिवेंशन, हम कैसे कर सकते हैं इन्फ्लुएंजा को? तो इम्यूनाइजेशन के लिए एडवाइस करेंगे। इम्यूनाइजेशन हम पहले ही प्रिफर्ड करते हैं, ताकि उस पेशेंट में कोई भी इन्फ्लुएंजा या कोई भी डिजीज अकर होने से पहले ही हम इम्यूनाइजेशन उस पर्सन को प्रोवाइड करते हैं। तो इन्फ्लुएंजा वाले पर्सन को भी हम क्या करेंगे? इम्यूनाइजेशन के लिए एडवाइस करेंगे।